नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़। मैं आपके साथ शकील साजिद। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कांवड़ यात्रा के बाद भाजपा ने भी आज कांवड़ यात्रा निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। भाजपा की इस कांवड़ यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री राजेश मूणत सहित हजारों लोग शामिल हुए। राजधानी रायपुर के खमतराई से इस यात्रा की शुरुआत हुई। सभी कांवरिये शहर के बीच से होकर महादेव घाट स्थित हटकेश्वर नाथ महादेव मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जल अभिषेक किया। भाजपा की कांवड़ यात्रा में आज़ादी के अमृत महोत्सव की झलक भी देखने को मिली। कांवड़ यात्रा के सामने घुड़सवार भगवा ध्वज पकड़े नजर आए, तो वही भाजपा कार्यकर्ता ऊंट में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा थामे दिखाई पड़े। के इस महान महीने में हम सब लोग भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, शंकर भगवान से प्रार्थना करने निकले हैं। छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि आए, खुशहाली आए, अच्छी बारिश हो, अच्छा धान पैदा हो। छत्तीसगढ़ के विकास के काम को आगे बढ़ाने में छत्तीसगढ़ की जनता का संबल दे, यही आशीर्वाद लेने हम सब लोग भोलेनाथ के भक्त लोग आज कांवड़ यात्रा निकल करके प्रभु हटकेश्वर नाथ के दरबार में जा रहे हैं। वहाँ जल अर्पित करेंगे और कामना करेंगे कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली के लिए हम सबको संबल प्रदान करें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान भूपेश बघेल ने कोयला सहित मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन का आग्रह किया। कर्मचारियों के हित में नवीन पेंशन योजना में जमा राशि की वापसी और शहरों के पास स्थित ग्रामीण क्षेत्रों और 20,000 से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू करने की मांग की। इसके साथ ही नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा भी उठाया। सीएम ने बैठक में जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों को राजस्व की हानि होने की बात कही। देश भर में इन दिनों आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर जश्न का माहौल बना हुआ है। इस अवसर पर केंद्र सरकार और भाजपा की ओर से हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत देश भर में सैकड़ों जगह पर निःशुल्क तिरंगा वितरण किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में भी लगातार अलग अलग जगहों पर शिविरों के जरिए निःशुल्क तिरंगा वितरण किया जा रहा है। आज भी शहर के अमलीडीह स्थित एक निजी स्कूल में अखिल भारतीय हिंदू स्वाभिमान सेना द्वारा 5,000 तिरंगे झंडे का निःशुल्क वितरण किया गया। हिंदू स्वाभिमान सेवा के संयोजक अमित चिमनानी ने इस कार्यक्रम की जानकारी दी और बताया कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर उनकी संस्था द्वारा भी 5,000 निःशुल्क तिरंगा झंडों का वितरण किया है। कार्यक्रम के दौरान शैदानी दरबार रायपुर के पीठाधीश सहित भाजपा के तमाम नेता मौजूद रहे। लोगों के मन में बहुत उत्साह है कि कब 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हम तिरंगा फहराएं और गौरव का अनुभव करें। और ऐसे में उनकी ये जो उत्सुकता है उसको पूरा करने का हमारा प्रयास है, जिसमें हम 5,000 तिरंगे आज निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। जब ये 5,000 झंडे 5,000 घरों में लहराएंगे तो हमें लगेगा हमने एक भारतीय होने का फर्ज निभाया है। हम तो अपने घर में करेंगे ही करेंगे, लेकिन और लोगों को हम कितना प्रेरित कर सकते हैं और इस बहुत ही बढ़िया मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं, ये हम सबको देखना है, जिसकी शुरुआत हमने की है और आगे भी कई लोग कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि लोगों में बड़ा उत्साह है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो घर पे झंडा फहरा पाएंगे। जो केंद्र सरकार का निर्देश है कि घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, उसका शुभारंभ 5,000 झंडों के वितरण के साथ कर रहे हैं। साथ में ही राष्ट्रभक्ति गीत, आपस में देशभक्ति के इस सप्ताह को पूरे गर्व के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए धर्म नेता, राजनेता
समाज संस्थाओं के मुखिया सब लोग यहाँ पर उपस्थित होके इसका आरंभ कर रहे हैं कि राष्ट्रभक्ति ही सर्वोपरि है। यह तो एक नारा है कि घर घर तिरंगा, पर यह हमारे स्वाभिमान को जगाने वाला, हम सबको जोड़ने वाला, क्योंकि कितने भी जाति वर्ग संस्थाएं हैं, अनेक प्रदेश हैं, अनेक भाषाएं हैं, पर राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है। राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना हमें तिरंगा सिखाता है, क्योंकि इसने सबको समाहित कर रखा है। सब हमारे भारत की संतानें हैं, अमृत की संतानें हैं। सबको बड़ा ही गर्व होना चाहिए कि वे लोग भारतवासी हैं। तो इसकी अलख जगाने के लिए तिरंगे के माध्यम से आज हम लोग इस अपने तिरंगे के छत्र में अपने स्वाभिमान को, अपने ईमान को, अपने प्रेम को जगाकर आगे बढ़ेंगे, देश को मजबूत बनाएंगे। महासमुंद जिले की बेटियों ने एक बार फिर प्रदेश का नाम रोशन किया है। जिले के गुलचा गांव के शास कन्या उच्चतर माध्यमिक की छात्राओं ने एक चिप की प्रोग्रामिंग की है। इसरो के द्वारा तैयार किया गया सैटेलाइट, जिसका प्रक्षेपण आज श्रीहरिकोटा में प्रधानमंत्री ने किया है, उस सैटेलाइट में लगी चिप की प्रोग्रामिंग इन छात्राओं ने की है। अब क्षेत्र की बेटियों के काम से छत्तीसगढ़ का जौहर देश दुनिया ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष तक जाने को तैयार है। हाँ, ये बड़े हमारे स्कूल के लिए बड़े गर्व की बात है कि नवंबर में स्पेस किड इंडिया चेन्नई के द्वारा हमसे संपर्क किया गया कि आपके 10 बच्चे इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं, आप अगर सहमति दें तो मैंने सहमति दिया भाग लेने के लिए। और उन्होंने सैटेलाइट जो कल लॉन्च हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसरो की ओर से, उसमें वो छोटा सा चिप जो है बच्चों के द्वारा प्रोग्रामिंग किया हुआ लगा है। और ये हमारे लिए और हमारे स्कूल के लिए और पूरे जिले के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि हमारे बच्चों ने उस जो सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है उसमें इनका वो छोटा सा योगदान क्यों न सही, ये बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। और इससे हमारे बच्चे जो हैं काफ़ी गौरवान्वित महसूस किए हैं। और जो हमारा सैटेलाइट का जो प्रोग्राम है वह स्पेस किड्स इंडिया चेन्नई के द्वारा भेजा गया था, और जो है हमें अगले साल के नवंबर महीने में भेजा गया था और कोरियर के द्वारा भेजा गया था जो चिप है। तो वो हमारे गुरुजनों द्वारा हमें समझाया गया और उसमें हमने टेम्परेचर, आर्द्रता, ये सब के बारे में हमने जाना, और कल उसे इसरो द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और हमने अभी प्रोग्रामिंग किया है, हमने यहाँ पर एक चिप बनाया है जो सैटेलाइट द्वारा अंतरिक्ष में जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा यह सब कार्य हुआ है और हमें काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि हमने हमारे देश के लिए ये योगदान दिया है। अगले साल कुछ और भी अच्छा करेंगे ताकि हम आगे बढ़ते चले और अपने देश के लिए कुछ कर पाए। दुर्ग जिले के सरकारी अधिकारियों की एक मुहिम का फायदा ग्रामीणों को मिलने लगा है। छाटा गांव के किसानों ने मृत पड़े नाले की मरम्मत करने की मांग प्रशासन के समक्ष रखी थी, जिससे खेतों में सिंचाई के साथ आसपास के इलाके का भूमिगत जल स्तर बढ़ जाए। ग्रामीणों की इस मांग को सरकार की महत्वपूर्ण नरवा योजना के तहत स्वीकृत कर सूखे नाले को छोटे छोटे चेक डैम के रूप में विकसित किया गया है। इसका फायदा यह हुआ कि खंड वर्षा के बाद भी अब यह बरसाती नाला पानी से भरा रहता है और आसपास के इलाकों के बोरवेल भी पूरी तरह से रिचार्ज हो गए हैं।
राज्य सरकार गौठान योजना चलाकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जिससे आवारा पशुओं को सुव्यवस्थित किया जा सके। इसके लिए जगह जगह गौठान का निर्माण भी कराया गया है। इस योजना के तहत कोरबा जिले में भी 150 से अधिक गौठान बन चुके हैं, लेकिन इसका कोई असर धरातल पर नहीं दिख रहा है। यहाँ गाय सड़कों पर घूमते हुए नजर आती है। कई बार ये मवेशी सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनते हैं, जो जिम्मेदारों को नजर नहीं आता। अब देखना होगा कि कब इस बात पर प्रशासन ध्यान देती है। गरियाबंद नगर पालिका परिषद में हर घर झंडा अभियान को लेकर रणनीति तैयार की गई। इस अभियान को सफल बनाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार मेमन ने सभी नागरिकों से अपील की है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में नगर के हर घर में तिरंगा झंडा फहराया जाए। यह देश के लिए समर्पण और राष्ट्रीय ध्वज के लिए सम्मान का विषय है। हमारा लक्ष्य है कि नगर का हर घर, हर परिवार, हर नागरिक इस अतुलनीय कार्य में उत्साह से शामिल हो। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो रहे हैं, उसमें अमृत महोत्सव का आयोजन पूरे देश में चल रहा है। उस उपलक्ष्य में घर घर झंडा, तिरंगा झंडा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आज हम लोगों ने गरियाबंद के सभी सर्वधर्म, सभी समाज के, सभी पार्टी के लोगों ने मिलकर एक संकल्प लिया है कि हर घर में झंडा लगाएंगे और हर घर में तिरंगा फहराएंगे। इसको लेकर 10 तारीख को हम लोगों ने सभी पूरी गरियाबंद की जनता जागरूकता रैली निकालेगी और हर घर तिरंगा का अभियान चलाएगी। पखांजूर तहसील के अंतर्गत बांदे के कृषि केंद्र में व्यापारी के द्वारा किसानों को नकली खाद बेचने का मामला सामने आया है, जिससे क्षेत्र के सैकड़ों किसानों में आक्रोश फैला हुआ है। वहीं किसानों को इफ्को कंपनी के बोरी में नकली डीएपी खाद बेचकर किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। कांकेर जिले के पखांजूर तहसील के अंदर आने वाले बांदे गांव में किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस धोखाधड़ी के पीछे कृषि केंद्र व्यापारी का हाथ है, जिसने किसानों को नकली खाद बेचकर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हो पाया जब 1 महीने पहले से धान लगाने के बाद भी धान की फसल जस की तस बनी हुई थी। जब खाद की जाँच की गई तब वह नकली निकला। मैंने नीलकंठ व्यापारी से 40 से 45 बोरा खत्तो लिया था, अपने ज़मीन में मारा था। फिर 15 दिन बाद जाके देखता हूँ धान वैसा का वैसा है, लाल हो रहा है धान, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। फिर देख रहा हूँ कि वो ज़मीन को भी खराब कर रहा है और धान तो मर जाएगा। फिर मैं दूसरा से खत्तो लेके फिर से मारा। कौन सा खाद लिए थे उनके पास से? मैं इसको 1846 लिया था। पत्थर का जैसा वेट है। कितना रेट लिया था? 1500। किसके पास से खाद लिए? मैं नीलकंठ मिश्र के पास से सारे खाद लिया हूँ। कौन सा खाद लिए थे? डीएपी खाद। क्या हुआ खाद का? वो खाद खेत में तो चला है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। उसमें खाद का कोई जो खेत में से खाद चला है उसमें कोई खराब नहीं समझ रहा हूँ, कोई काम नहीं हो रहा है। आरोपी दुकानदार ग्राम पंचायत विष्णुपुर के ग्राम बांदे निवासी नीलकंठ विश्वास को बताया जा रहा है। दुकानदार ने क्षेत्र में कई हजार बोरी खाद किसानों को बेचा है, जिसकी वजह से सैकड़ों किसानों की फसल बर्बाद हो गई। अब किसानों को फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर बांदे के मुख्य सड़क पर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विक्रम सिंह उसेंडी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ चक्का जाम कर दुकानदार के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। किसानों को ये नकली खाद बेचा गया था। अब उसके लिए शिकायत आज महामहिम राज्यपाल को भी हम कर रहे हैं। यहाँ पर लिखित किसानों के माध्यम से थाने में भी शिकायत FIR करके कार्रवाई करने की बात की मांग की जा रही है। और कुल मिला के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनी है, भूपेश बघेल की सरकार, तो कोई सबसे ज़्यादा परेशान है तो किसान परेशान है। धान खरीदी के समय में भी देखें तो सबसे ज़्यादा किसानों को बारदाना का भाव था, वो समय अपना धान बेच नहीं पाए, उसका समय सीमा था। एक छोटे बेटिया क्षेत्र में 2 कांग्रेस के नेता किसानों का धान खरीदे, उनका अब तक भुगतान नहीं हुआ है। कोरेनार क्षेत्र में वहाँ कांग्रेस के नेता धान खरीद, उसमें गड़बड़ी की बात है, गोठान में गड़बड़ी हुई। उसके साथ ही साथ ऐसे तमाम बातों को लेकर इस क्षेत्र में कांग्रेस के संरक्षण में कांग्रेस के नेता यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारी सख्त मांग है कि ये मांगों को लेकर के
हम आज जो धरना और राज्यपाल को हम दे रहे हैं कि सरकार को निर्देशित करे कि सरकार तो कार्रवाई करे नकली खाद बेचने वालों पर, चाहे उस पर समय से भुगतान नहीं करने वालों पर FIR होनी चाहिए। ऐसे तमाम मांगों को लेकर हम एक ज्ञापन दे रहे हैं। आने वाले समय में इसमें कार्रवाई सरकार नहीं करती, कार्रवाई नहीं करेगी तो एक बड़ा आंदोलन हम किसान और जनता के साथ सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और सड़क में चक्का जाम की स्थिति बनेगी। इसके संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की हुई हमारी सीधी मांग। मैं तो चाहता हूँ इसके पहले ये दो बार ऐसा किया है, एक बार सील भी मार दिया, नकली दवाई बिका है, इसके पहले एक बार वो आपने खाद बिका है नकली, तीसरा ये अभी कम से 5000 बोरी नकली खाद को खपाया गया है और जो किसान को खपाया गया वो किसान खुद ही मर गए। इसके तत्काल यहीं पे अभी इसका तत्काल इसका FIR होना चाहिए, इसका गिरफ्तार होना चाहिए, नहीं तो अन्यथा मैं यहीं पे खड़े रहूँगा, यहीं पे मर जाऊँगा। बता दें इससे पहले पिछले वर्ष भी बांदे क्षेत्र में नकली कीटनाशक बेचने के मामले में यही दुकानदार आरोपी था। 2 वर्ष पहले भी इसी दुकानदार के द्वारा नकली खाद बेचा गया था, तब भी कृषि विभाग ने मामूली कार्रवाई करके इसे छोड़ दिया था। अगर उस वक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जाती तो आज इन गरीब किसानों की फसल बर्बाद नहीं होती। इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। जनप्रतिनिधियों के द्वारा 3 लोगों के संबंध में मांग शिकायत पत्र सौंपा गया है, जिसमें प्रमुख मांग है कि खाद की कालाबाजारी क्षेत्र में जो चल रही है किसानों को नुकसान हो रहा है, इसके संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा एवं उन्हें अवगत कराया जाएगा कि तत्काल जाँच की बात किसी एक दुकानदार के द्वारा ही बार बार नकली सामान बेचे जाने का मामला कोई आम मामला नहीं लगता है। इस मामले से कहीं न कहीं किसानों पर लगातार दोहरी कर्ज की मार पड़ती जा रही है। इससे किसानों को ठगी करने वाले व्यापारी मालामाल होते जा रहे हैं। कृषि विभाग मूक दर्शक बने बैठा हुआ है। आरोपी व्यापारी पर पहले भी नकली कीटनाशक, नकली खाद और एक्सपायर्ड दवाई बेचने का आरोप लग चुका है। बता दें कि आरोपी के ऊपर सरपंच और उप सरपंच रहते हुए भी लाखों की हेराफेरी के आरोप लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों पर कार्रवाई कब तक की जाती है और किसानों को इंसाफ कब तक मिलता है। पखांजूर से हरण विश्वास की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले के नवागढ़ पुलिस ने ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ दिन पहले इन आरोपियों ने एक महिला को ठगी का शिकार बनाया, जिसके बाद महिला ने नवागढ़ थाना में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर ठगी कर वाले आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार कर लिया है और रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 44 ATM कार्ड, 14 नग मोबाइल, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इंडिया पोस्ट पेमेंट कार्ड सहित पासबुक और नकदी भी बरामद की है। ऑनलाइन ठगी करते हैं ये लोग और हमारे क्षेत्र की एक नीराबाई ध्रुव महिला नवागढ़ की है, उससे कुछ दिन पूर्व ये बताया गया कि आपकी 25 लाख की लॉटरी लग गई है और इस लॉटरी को पाने के लिए आपको कुछ प्रोसेसिंग फीस जमा करनी है। उससे इस प्रकार कुल 48,000 रुपये जमा करा दिए और इसके बाद मोबाइल इन्होंने बंद कर दिया। इसकी शिकायत जब हमसे हुई तो हम लोगों ने FIR की और उसी FIR के आधार पर हम विवेचना जारी थी। उसी दौरान पता लगा कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो कोई पश्चिम बंगाल का आदमी है। हम पश्चिम बंगाल भेजा तो वहाँ से क्लू लगा कि ये लोग कुछ इनके साथ ही भोपाल में रहे हैं। तो अभी भोपाल में से ये दोनों लोगों को पकड़ा है। इनसे 44 ATM कार्ड और 14 सिम कार्ड और 8 मोबाइल और नगद पैसे 10,000 रुपये। अंबिकापुर जिले से दोस्तों के द्वारा पेचकस से वार कर एक मित्र की हत्या का मामले सामने आया है। घटना के दौरान कुछ मित्र शराब पी रहे थे, जहां मामूली सी बात को लेकर युवकों का विवाद हो गया, जिसके बाद युवकों ने एक अन्य युवक की हत्या कर दी। जिसके बाद परिजनों ने कोतवाली थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और ये घटना 3 तारीख की रात को हुई है और इसमें 4 लोग संदिग्ध हैं और एक
इसमें पकड़ा भी गया है और वो चारों लोग का नाम भी ले लिया है कि 4 लोग मेरे साथ हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्य आरोपी एक ही व्यक्ति को अभी तक बनाया गया है। नहीं, अभी वो बता रहे हैं। और ऐसे स्थिति में चारों को भी आरोपी बनाना मेरे हिसाब से न्यायोचित होगी। लेकिन अभी तक जैसी स्थिति निर्मित हो रही है इसमें बाद बाकी क्या लग रहा है हत्या किया गया है। और इसमें मेरे को जैसा आशंका लग रहा है कि ये पूर्व नियोजित हत्या का षड्यंत्र है, क्योंकि जब हम लोग इसको हॉस्पिटल में ले गए तो इसके मुंह से मतलब घास फूस ये सब, मतलब किसी आदमी को जैसे अगर मारते हैं तो मारने से पहले होता क्या है कि उसके मुंह में कुछ डाल देते हैं तो उससे उसकी आवाज़ नहीं निकलती है। अगर किसी व्यक्ति को पेचकस से या राड से मारा जाए तो निश्चित है कि स्वाभाविक है कि उसका आवाज़ निकलेगी। तो उसके मुंह से इस टाइप का भी मिला, लेकिन जल्दी होने के कारण, तत्कालिक घटना होने के कारण हम लोग हत्या किया गया है और पूर्व नियोजित तरीके से किया गया है। हाँ, और 3 और 4 अगस्त की दरमियानी रात को तकिया में जहाँ पे उर्स होता है उस स्टेज में एक व्यक्ति बेहोशी की अवस्था में सुबह देखा गया था, जिसको इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहाँ पे कल उसकी मृत्यु हो चुकी है, जिस पर थाना कोतवाली के द्वारा धारा 307 के तहत रुस्तम अली और अन्य साथियों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया गया है। अभी वर्तमान में रुस्तम को कस्टडी में ले लिया गया है, अन्य की पतासाजी जारी है। अभी राजधानी रायपुर के राजन नगर थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना सामने आई है। दरअसल शुक्रवार की शाम स्थानीय लोगों ने गोली चलने की आवाज की शिकायत की, जिसके बाद जांच में पता चला कि एक कार में कुछ लोग आए थे और उस कार से गोली चलने की आवाज आई। पुलिस ने जब मामले की छानबीन शुरू की तो लावारिस हालत में उन्हें वह कार मैरिन ड्राइव में बरामद हुई और कार के अंदर खून से सना हुआ जूता और एक युवक का कटा हुआ अंगूठा मिला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो मेकाहारा अस्पताल में भूपेंद्र ध्रुव के नामक युवक के भर्ती होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने उसके 2 साथियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि भूपेंद्र खुद से गोली चलने के कारण ये दुर्घटना हुई है। पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि औचक निरीक्षण से बचने के प्रयास में युवक भाग रहे थे, इस दौरान ये घटना हुई। थाना राजेंद्र नगर के बसंत विहार कॉलोनी में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पुलिस बल पहुंची थी। वहां पर खून के निशान थे और लोगों ने बताया कि एक कार में घायल को बैठा कर ले गए हैं। उस पर शहर की घेराबंदी की गई, नाकेबंदी की गई। उस बीच मरीन ड्राइव और तेलीबांधा थाने के बीच कार को लावारिस हालत में छोड़ करके वो भाग गए थे। कार को जब तोड़ करके शीशा तोड़ करके लॉक खोला गया और देखा गया तो उसमें खून के धब्बे थे, छींटे थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में खून था। एक अंगुली भी उसकी कटी हुई उसी में थी। तो आसपास के हॉस्पिटल की चेकिंग कराई गई। मेकाहारा में आरोपी जो था वो इलाज कराते हुए मिला। उसके 2 साथी भी उसके साथ हिरासत में लिए गए। पूछताछ करने पर बताया कि वो एक्सीडेंटल एक देसी कट्टा रखा हुआ था, एक्सीडेंटल वो फायरिंग हो गया, खोल रहा था उसको तो फायरिंग हुआ, जिसमें उसका हाथ क्षतिग्रस्त हो गया। कल शाम को जब चेकिंग चल रहा था तो उसी चेकिंग के दरमियान ये एक दूसरा रास्ता लिए, वहाँ पर एक एक्सीडेंट भी किए और एक्सीडेंट कर आगे जाके गार्डन के पास रुक गए। तो कहीं ना कहीं कल जो एक सरप्राइज़ चेकिंग हमने किया था उससे ये मेन रूट बदल के भागे और पकड़ में आए। ये चेकिंग लगातार जारी रहेगी और हम समय समय पर पैदल गश्त और चेकिंग कर ही रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 की तैयारी शुरू हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। पिछले दिनों राजधानी रायपुर पहुंचे भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने सभी पदाधिकारियों और नेताओं की अलग अलग बैठक ली और तमाम रणनीति भी तैयार की। जानकारी के मुताबिक जामवाल अब कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने विधानसभा क्षेत्रों का भी दौरा करेंगे। माना जा रहा है कि जामवाल के इस दौरे से कमजोर परफॉर्मेंस वाले नेताओं की मुश्किल बढ़ सकती है। जानकारी के अनुसार अभी जिले और विधानसभा क्षेत्रों में दौरे को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है और जल्द ही इसकी शुरुआत की जाएगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।